Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. Students, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स की इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड के कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे पास, इसी तरह न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे कि कितने पार्ट्स है, कितने कंपोनेंट्स है जिससे न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड एज स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारा फोकस इन 4 इंपॉर्टेंट बातों पे, यानी इंट्रोडक्शन, न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स, न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और न्यूक्लिक एसिड एज स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड किस तरह स्टडी किए गए। सबसे पहले एफ मेशर ने पस सेल के न्यूक्लियस में कुछ सब्सटेंसेस स्टडी किए जो कि फास्फेट रिच सब्सटेंसेस थे, और मेशर ने इसको न्यूक्लियन कहा। पस सेल को लिया, पस सेल के न्यूक्लियस में कुछ सब्सटेंसेस स्टडी किए जो कि रिच इन फास्फेट थे, और इसको न्यूक्लियन नाम दिया गया। स्टूडेंट्स, इसी टाइम मेशर ने राइप स्पर्म ऑफ सालमन में कुछ बेसिक प्रोटीन स्टडी किए जिसको न्यूक्लियोप्रोटीन कहा गया, और ये सब्सटेंसेस यानी ये न्यूक्लियोप्रोटीन या ये फास्फेट रिच सब्सटेंसेस जो उसने पस सेल में स्टडी किए थे या सालमन के राइप स्पर्म में उन्होंने स्टडी किए थे, ये कार्बोहाइड्रेट से भी डिफरेंट थे, प्रोटीन से भी और फैट से भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन सब्सटेंसेस की थी। 1889 में अल्टमैन ने सबसे पहले इन सब्सटेंसेस के लिए एक वर्ड यूज किया, न्यूक्लिक एसिड, और साथ साथ उसने डिस्कवर किया द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कौन कौन से? डीएनए और आरएनए। यानी 1889 में अल्टमैन ने इन सब्सटेंसेस के लिए न्यूक्लिक एसिड का वर्ड यूज किया, और साथ साथ बताया कि द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड के डीएनए और आरएनए यानी 2 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, वाटसन और क्रिक्स ने न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर डिटरमाइन किए। वाटसन एंड क्रिक डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस, और इसी तरह न्यूक्लिक एसिड आर essential substance of what? Of gene. Nucleic acid are responsible for what? For storing information, for expressing and transmitting genetic information, and mutation in living organism. Students, हम इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं या हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले एफ मेशर ने पस सेल में कुछ सब्सटेंसेस स्टडी किए जो कि फास्फेट रिच थे, और सालमन के राइप स्पर्म में कुछ बेसिक प्रोटीन स्टडी किए जिनका नेचर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से डिफरेंट था। ये नए कंपाउंड्स जो स्टडी किए गए इनको न्यूक्लियन कहा गया। बाद में अल्टमैन ने इसके लिए 1889 में
न्यूक्लिक एसिड का वर्ड यूज किया और साथ साथ डिस्कवर्ड किया कि देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। फिर आरएनए और डीएनए यानी इन न्यूक्लिक एसिड्स का वाटसन और क्रिक ने स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया और पता चला कि न्यूक्लिक एसिड लिविंग ऑर्गेनिज्म और वायरसेस में भी मौजूद होते हैं और ये जीन का एसेंशियल पार्ट है, एसेंशियल सब्सटेंस है न्यूक्लिक एसिड ऑफ जीन। और न्यूक्लिक एसिड जो है ये स्टोरिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेसिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिटिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन और इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टूडेंट्स हम टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ 2 टाइप, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम डीएनए कहते हैं और राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। 2 किस्म के टाइप्स हैं किस चीज के? न्यूक्लिक एसिड के, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट्स न्यूक्लिक एसिड वो डीएनए हो या आरएनए हो आर फाउंड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स नोन एज व्हाट? इन यूनिट्स को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए हो या आरएनए हो, ये न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स इनके स्मॉल यूनिट है, बेसिक यूनिट है और इनकी पॉलीमराइजेशन से लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स की पॉलीमराइजेशन से हमारे पास डीएनए या आरएनए प्रोड्यूस होते हैं। स्टूडेंट्स न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन क्या है? न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, नाइट्रोजीनियस बेसेस और इसके साथ शुगर और नंबर 3 फास्फेट ग्रुप। यानी न्यूक्लिक एसिड की कंपोजिशन अगर हम देख ले तो ये इन 3 कंपोनेंट्स पर नाइट्रोजीनियस बेस और शुगर और फास्फेट ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं जिनकी पॉलीमराइजेशन से हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि नाइट्रोजीनियस बेसिस क्या है और डीएनए और आरएनए में कौन से शुगर और फास्फेट ग्रुप किस तरह अरेंज होते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट्स न्यूक्लियोटाइड में 2 टाइप के नाइट्रोजीनियस बेसेस मौजूद होते हैं। एक को हम प्यूराइन कहते हैं और एक पैरामिडाइन बेसिस। स्टूडेंट्स हम देखते हैं प्यूराइन बेसिस। प्यूराइन आर डबल रिंग स्ट्रक्चर। ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है? एक डबल रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन नंबर 6 पे क्या मौजूद है? NH2 ग्रुप और इसको हम एडिनिन कहते हैं। यानी 2 टाइप ऑफ प्यूराइन डिराइवेटिव्स मौजूद होते हैं, एक को हम एडिनिन और एक को हम ग्वानिन कहते हैं। स्टूडेंट्स एडिनिन में कार्बन नंबर 6 पे NH2 ग्रुप और ग्वानिन में ये हमारे पास क्या है? वही प्यूराइन न्यूक्लियस यानी डबल रिंग स्ट्रक्चर। ये भी डबल रिंग स्ट्रक्चर। यहां पर कार्बन नंबर 2 पे NH2 और कार्बन नंबर 6 पे डबल बॉन्ड O। किस चीज में? ग्वानिन में। और एडिनिन में हमारे पास यानी एडिनिन भी प्यूराइन डिराइवेटिव है और इसमें कार्बन नंबर 6 पे NH2 ग्रुप मौजूद होता है। और हमारे पास पैरामिडाइन बेसेस होते हैं। पैरामिडाइन आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर जो कि थायामीन, साइटोसिन और यूरिसल डिराइवेटिव्स की सूरत में मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है? ये पैरामिडाइन न्यूक्लियस है, पैरामिडाइन।
और थायामीन में हमारे पास देखो डबल बॉन्ड ओ और CH3। साइटोसिन में यहां पर H और यहां पर डबल बॉन्ड O की जगह NH2 मौजूद होते हैं। और यूरेसिल में हमारे पास यहां पर डबल बॉन्ड O और यहां पर डबल बॉन्ड O मौजूद है। स्टूडेंट्स, तो नाइट्रोजीनियस बेसिस हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूराइन बेसिस और पायरामिडाइन। फिर प्यूराइन जो है हमारे पास ये डबल रिंग पर मुश्तमिल होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि एडिनिन और गुआनिन की सूरत में पाए जाते हैं। और पायरामिडाइन जो है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, जो थायामीन डिराइवेटिव, साइटोसिन और यूरेसिल के फॉर्म में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, सेकेंड कंपोनेंट जो है वो हमारे पास शुगर है। डीएनए एंड आरएनए कंटेन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर। डीएनए में और आरएनए में 2 डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर मौजूद होते हैं। बोथ शुगर आर साइक्लोफ्यूरेनोज, यानी 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं दोनों शुगर। डीएनए में हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर, जबकि आरएनए में राइबोज शुगर होता है। देखो स्टूडेंट्स, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज यानी साइक्लोफ्यूरेनोज है, और डीऑक्सी ये डीएनए में कार्बन नंबर 2 पे एक ऑक्सीजन की रिमूवल हो जाती है। यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है राइबोज में, और डीऑक्सीराइबोज में रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाती है। डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में मौजूद होता है। थर्ड कंपोनेंट जो है वो हमारे पास क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज फास्फोरिक एसिड। थर्ड कंपोनेंट फास्फोरिक एसिड होता है। देखो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है उनके 3 बड़े बड़े कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 नाइट्रोजीनियस बेसिस, नंबर 2 शुगर, और नंबर 3 हमारे पास फास्फेट ग्रुप। फिर नाइट्रोजीनियस बेस 2 किस्म के होते हैं, प्यूराइन बेसिस और पायरामिडाइन बेसिस। प्यूराइन में हमारे पास एडिनिन और गुआनिन डेरिवेटिव्स और डबल मेंबर रिंग होते हैं। पायरामिडाइन जो है वो सिंगल मेंबर रिंग, और उसमें हमारे पास थायामीन, साइटोसिन और यूरेसिल मौजूद होते हैं। शुगर जो है वो हमारे पास डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर और आरएनए में राइबोज शुगर मौजूद होता है। डीऑक्सीराइबोज के कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन की रिमूवल से हमारे पास डीऑक्सीराइबोज प्रोड्यूस होता है, और दोनों जो है ये साइक्लोफ्यूरेनोज शुगर होते हैं। और थर्ड कंपोनेंट जो है वो फास्फोरिक एसिड हमारे पास मौजूद होता है, थर्ड कंपोनेंट। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह ये 3 कंपोनेंट्स अरेंज होकर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और फिर किस तरह न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होकर डीएनए या आरएनए प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। स्टूडेंट्स, डीएनए डिफर फ्रॉम आरएनए in the sense that the pyrimidine bases of DNA are cytosine and thymine, while that of RNA are cytosine and uracil. DNA और RNA में क्या डिफरेंस है? स्टूडेंट्स, DNA में हमारे पास साइटोसिन और थायामीन मौजूद होते हैं, जबकि RNA में थायामीन की जगह यूरेसिल मौजूद होते हैं। और ये क्या है हमारे पास? पायरामिडाइन बेसिस है। सब क्या है? पायरामिडाइन बेसिस है, जो कि सिंगल रिंग पर मुश्तमिल होते हैं।
pentose sugar of DNA is deoxyribose while that of RNA is ribose. स्टूडेंट्स, डीएनए में पेंटोज शुगर है, आरएनए में पेंटोज शुगर, लेकिन डीएनए में मौजूद पेंटोज शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोज है और आरएनए में राइबोज शुगर मौजूद है. डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जबकि आरएनए इज मेनली प्रेजेंट इन वेयर, इन साइटोप्लाज्म. अब हम देखते हैं कि एक न्यूक्लिक एसिड किस तरह प्रोड्यूस होता है और किस तरह पॉलीमराइज होकर डीएनए या आरएनए बनाते हैं. देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 कंपोनेंट पर मुश्तमिल होते हैं. कौन कौन से कंपोनेंट? हमारे पास फास्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और इसके साथ नाइट्रोजीनियस बेस. तो राइबोन्यूक्लियोटाइड और ये हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर है और यहां पर हमारे पास राइबोज शुगर. स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड monomers combine to form nucleic acid polymers. ये monomers न्यूक्लिक एसिड के कंबाइन होते हैं और पॉलीमराइज होते हैं, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर बनाते हैं. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो है ये पॉलीमराइज होकर डीएनए बनाते हैं और राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है ये पॉलीमराइज होकर आरएनए प्रोड्यूस करते हैं. डीएनए हैज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एज मोनोमर. मोनोमर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? स्मॉल यूनिट्स कंबाइन एंड फॉर्म लार्ज यूनिट, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं. व्हाइल आरएनए हैज राइबोन्यूक्लियोटाइड एज मोनोमर. स्टूडेंट्स देखो, ये हमारे पास क्या है? एक डीएनए पॉलीमर है हमारे पास, जिसमें शुगर यानी डीऑक्सीराइबोज शुगर, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेसेस. इसी तरह फास्फेट ग्रुप पे 2 शुगर यूनिट कंबाइन होते हैं, 3, 4. इसी तरह फास्फेट ग्रुप के थ्रू क्या होते हैं? ये शुगर यूनिट्स कंबाइन हो जाते हैं, पॉलीमराइज होते हैं और इस शुगर यूनिट के साथ अटैच नाइट्रोजीनियस बेसेस जो है उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाता है. इसी तरह एक हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाता है, जिसमें यहां पर क्या मौजूद होते हैं? शुगर यूनिट और फास्फेट ग्रुप के थ्रू ये यूनिट्स मिले होते हैं और यहां पर नाइट्रोजीनियस बेसिस के दरमियान इंटरएक्शन पाया जाता है. जबकि आरएनए हमारे पास क्या है? आरएनए हमारे पास राइबोन्यूक्लियोटाइड, जिसमें राइबोज शुगर मौजूद होता है, उसकी पॉलीमराइजेशन से हमारे पास आरएनए प्रोड्यूस होते हैं. स्टूडेंट्स, डीएनए हमारे पास मेनली जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करते हैं. आरएनए जो है ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में मेन रोल प्ले करता है. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की? आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड कि किस तरह न्यूक्लिक एसिड स्टडी किए गए थे, फिर न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स हमने पढ़े और उसके बाद हमने न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स और न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से किस तरह हमारे पास न्यूक्लिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं ये डिस्कस किए. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम
एसेंशियल मिनरल स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।